पहले महंगाई के बारे आपको अपडेट करें। नए साल में भी महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त एक ही दिन में 36 रुपए किलो महंगा, रेट 570 रुपए किलो की बुलंदतरीन सतह पर जा पहुंचा। दुकानदार और ग्राहक ब्रायलर सस्ता होने के मुंतजिर। अब्दुल कादिर से बात करेंगे। जी अब्दुल कादिर, इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है? एक ही दिन में 36 रुपए का इजाफा हो गया। ब्रायलर की कीमतें जो है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से अक्सर बाहर हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से शहर की ब्रायलर की जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर सप्लाई जो है वो इंतहाई कम हुई है। जो ब्रायलर है वो 36 रुपये फ़ी किलो तक महंगा करके 570 रुपये सरकारी रेलिस में कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि जो साफ़ी ब्रायलर है वो 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो अब आम आदमी जो है उसकी कुव्वत ख़रीद से बाहर होने की वजह से सेल बुरी तरह मुतासिर हुई है। शहर के बेशतर इलाकों में जो ब्रायलर की दुकानें हैं वहाँ पर सप्लाई ना पहुँचने की वजह से भी दुकानदार परेशान हो। दुकानदारों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। दुकानदारी समझे हमारी 25% भी नहीं रही, जबकि हमारी 500-600 किलो की सेल है यहाँ पर रोज़ की। अभी ये पोजीशन है कि देख लें मुर्गी नहीं आई, मुर्गी मिल ही नहीं रही तो आगे सेल क्या होगी। रेट अभी आप देख लें, आज चिकन का रेट 570 रुपये केजी है, रिकॉर्ड रेट है यहाँ के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड रेट है ये चिकन के हवाले से। तो इतनी महंगी चिकन मैं नहीं समझता कि कोई नॉर्मल आदमी, मज़दूर पेशा या सफ़ेद पोश आदमी वो परचेज़ कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने जो है वो दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि ब्रायलर जो है वो मार्केट में गायब हो चुका और उसके साथ साथ सार्फिन या गाहक जो हैं वो भी गायब हो चुके हैं और मुतअद्दिद जगहों पर सप्लाई जो है वो ताहाल नहीं पहुंच सकी। और इसके साथ साथ जिनके पास सप्लाई मौजूद है वो ग्राहकों के इंतज़ार में है कि ग्राहक कब आएंगे और ये ब्रायलर ख़रीदेंगे। 570 रुपये फ़ी किलो तक ब्रायलर पहुँच चुका और अब ये इजाफे का सिलसिला अभी भी जारी है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने अपडेट किया। चिकन का रेट बढ़ने पर ग्राहक और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। हफ्ते में एक दिन पकने वाला चिकन अब महीने में एक दिन पकने लगा। कारोबार मुतासिर होने पर दुकानदारों ने सर पकड़ लिए। शहरियों ने भी खरीदारी में कमी कर दी। मुर्गी है 600 रुपये किलो है, मेरी 700 रुपये दिहाड़ी है, ये बच्चा खड़ा है इसकी भी 800 रुपये दिहाड़ी है। मुझे बताओ ये बंदा कहाँ से अपना पूरा करेगा, घर का बाहर का, बच्चे हैं, किराए पे घर है। हालात ऐसे कर दिए हैं कि गरीब से गरीब तर हुआ जा रहा है। और गरीब आदमी की 700-800 रुपये दिहाड़ी है और 570 रुपये किलो गोश्त कितने खाएगा। गरीब आदमी कितने जावे। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के वास्ते सोचे। मुर्गी का रेट ही वेख के सुन के अग लगती पई अखां नूं। ਉਹ 600 रुपये किलो मुर्गी दे रहे ने, वो भी विच ही सारा कुछ गंद हुंदा ते हुण गरीब आदमी किहड़े पासे जाएगा। गोश्त लेने आए थे तो वो 650 रुपये किलो मिल रहा है। पहले मुर्गी जो है वो 550 रुपये थी, अब 650 रुपये हो गई है। अब बताएं हम लोग क्या खाएं। आटे के बहरान की बात करें तो आटे की अदम दस्तयाबी और कीमत में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। महंगी गंदम और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस आटा सस्ता हुआ और ना ही सप्लाई में बेहतरी आई। सरकारी सस्ता स्कीम का आटा भी मार्केट से गायब हो गया। मार्केट में आम ब्रांड और चक्की का आटा मनमानी कीमत पर फिरोख्त होने लगा। जाहिद आबिद से बात करेंगे। जाहिद, आप ये बताएं कि आटे की अदम दस्तयाबी और कीमत में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, महंगी गंदम है, इंतजामिया की अदम दिलचस्पी है, कैसे ये मामला बेहतर होंगे? जी बिल्कुल, आटे और गंदम की मार्केट में तेज़ी का रुझान बदस्तूर जारी है और गुज़श्ता चंद रोज़ से आटे की रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो हुकूमत की जानब से सस्ता सरकारी स्कीम जो कि सब्ज़ रंग के थैले में आटा फराम किया जाता है वो मार्केट में गो के फराम तो किया जा रहा है, लेकिन इंतहाई कम मकदार में दस्तयाब है, जिसकी वजह से मार्केट में दबाव देखा जा रहा है। हुकूमत की जानब से 10 किलो आटे के थैले का नर्ख 648 रुपये और 20 किलो आटे के थैले का नर्ख 1295 रुपये मुकर्रर किया गया है। ये दोनों थैले मार्केट में इंतहाई कम मकदार में दस्तयाब हैं या मखसूस ट्रकों पर आवाम को फराहम किया जा रहा है मुख्तलिफ मकामात पर। दूसरी तरफ जो 15 किलो आटे का थैला है जो कि आम मार्केट में वाफर दस्तयाब है वो इस वक्त तकरीबन 1900 रुपये से भी ज़्यादा पर बेचा जा रहा है और मनमानी कीमत पर बेचा जा रहा है, जबकि खुला आटा भी इसी तरह मनमानी कीमत पर बेचा जा रहा है जो कि 120 से 130 रुपये फ़ी किलो तक है, जबकि चक्की का आटा 145 रुपये फ़ी किलो लाहौर शहर में दस्तयाब है। इसकी वजह यह बयान की जा रही है कि लाहौर के लिए इस वक्त जो गंदम सप्लाई हो रही है ओपन मार्केट से, जो आम
फ्लोर मिल्स को या चक्की मालकान को तकरीबन 4,600 रुपये फ़ी मन तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। जबकि सस्ता आटा स्कीम के लिए हुकूमत जो गंदम फराम कर रही है फ्लोर मिल्स को, वो उतनी मकदार में फराम नहीं की जा रही जितनी शहर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल है और ज़्यादातर खुला आटा या महंगा आटा इस वक्त मार्केट में बेचा जा रहा है। जी शुक्रिया जाहिद। आटे की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। शहरियों की जानिब से आपको ये बताएं कि शहरियों ने कहा कि महंगाई से पहले ही परेशान है, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हुई थी। आटे की कीमतों में इजाफे से अब 1 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। गरीब आदमी जो रोज़ाना का 500 रुपये कमाता है, वो बच्चों को कहाँ से रोटी खिलाएगा। आटे के बहरान पर अवामी रद्द-ए-अमल के बारे में आपको बता रहे हैं कि आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने शहरियों को रुला दिया। इससे पहले आपको बताया कि गंदम की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ और जो सरकारी आटा है उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ, तो उसके बाद उसकी किल्लत का सामना भी आवाम को रहा। दुकानों पे सरकारी आटा आ ही नहीं रहा और जो जहाँ पे कोई ट्रक वगैरह लगे भी हुए हैं तो उसमें इतनी लंबी लंबी कतारें हैं कि आदमी को पूरा दिन दरकार है वो आटा लेने के लिए। 100 जो 5% हो गए ना वो भी नहीं मिल रहा। लाइना च लग के धक्के खा के शनाख्ती कार्ड की कापी दे के तो फिर कितने मिलता एक अद्धा, वो भी बड़ी मुश्किल। आटा कोई नहीं मिल रहा, 4 के तोड़े दे देंगे तो मुड़ के कहते बस जी बेचा गया, तोड़े बदल के अगे सप्लाई करी जाते। मिल्स मालिकान की मुबैना मिली भगत से पंजाब में आटे की किल्लत। पंजाब में आटा बहरान के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। करारदाद नून लीग की रुकनी असेंबली हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। लाहौर समेत सूबा भर में आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत। आज करारदाद मुस्लिम यून की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से पंजाब असेंबली में जमा करवाएगी, जिसमें कहा गया कि पंजाब में मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत आटे का बहरान पैदा किया गया। पंजाब हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान की मिली भगत से पंजाब में आटे की किल्लत पैदा की जा रही है। पंजाब हुकूमत फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी नहीं कर रही, जिसका फ्लोर मिल्स मालिकान फायदा उठाते हुए पंजाब में महंगा और ब्लैक में आटा फरोख्त कर रहे हैं। इस करारदाद में मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला और सूबाई वज़ीर मियां हसन इकबाल जो है फौरी ओहदे से मुस्तफ़ी हों। जी शुक्रिया लियाकत। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से अभी आपको खबर दे, लाहौर एयरपोर्ट से असलहा समेत खातून को गिरफ्तार किया गया। ASF ने खातून को पुलिस के हवाले किया। खातून से पिस्तौल और गोलियां बरामद, तफ्तीश जारी है। इसी पर मुजाहिद लतीफ़ से बात करेंगे। जी मुजाहिद। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये वाक़या पेश है कि जिसमें एक खून जो है वो शारजा जा रही थी और लाहौर के इलाके योहानाबाद फिरोजपुर रोड की वो रहायशी थी। जब उसका सामान चेक किया गया तो उसके सामान से एक पिस्तौल 9mm और गोलियां जो है वो बरामद की गई हैं और बताया गया कि मुलजमा जो है प्रवाज नंबर PA412 के जरिए लाहौर से शारजा जा रही थी और इसके कब्जे से जो सामान बरामद हुआ है, असला बरामद हुआ है, उसका नाम फायजा अलियास वाइफ ऑफ अलियास मसीह जो है वो बताया जाता है और जो गिरफ्तार होने वाली खातून है उसको थाना सरवर रोड पुलिस के हवाले करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी शुक्रिया मुजाहिद। नाजायज मुकदमात, पार्किंग स्टैंड्स और मोटरवे पर लोडर गाड़ियों की इजाज़त। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन एक बार फिर मुतालिबात की मंजूरी के लिए मैदान में आ गई। हमदर्द चौक से वाबला टाउन गोल चक्कर तक रैली मुतालिबात पूरे करने का मुतालबा किया। मरकजी सदर कहते हैं मुतालिबात पूरे ना होने पर दाखिली रास्ते बंद करेंगे। शबीर हैदर से बात करेंगे। जी शबीर। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन एक बार फिर मैदान में आ गई है और पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन की जानिब से हमदर्द चौक से वाबला टाउन गोल चक्कर तक ये रैली निकाली जा रही है। इस रैली में अगर बात की जाए तो मिनी मजदा की बड़ी तादाद में शिरकत की गई है और रैली की क़यादत जो है वो पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के मरकजी सदर हाजी शेर अली कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे न हो गए तो आज वाबला टाउन गोल चक्कर पर जो है वो धरना देंगे और उसके बाद भी अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम जो है बाबू साबू या ठोकर न्याज देकर जो दाखिल और खारिजी रास्ते हैं इनको बंद करेंगे। इस हवाले से उनका ये कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं उनमें यह है कि हमारे जो 7500 कैंसिल शुदा गाड़ियां हैं वो एक्साइज पुलिस और उसको बहाल करे और हमें जो है शहर में मजदा खड़ा करने के लिए स्टैंड दिए जाएं और मोटरवे पर हमारी माल भरी गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी जाए और कस्टम की जानिब से जो आए रोज नाजायज FIR की जाती हैं उनको रोका जाए और उसके साथ उनका कहना है अगर हमारे मुतालबात पूरे ना होवे तो ये लाहौर समेत पंजाब भर में इसी तरह एहतजाजी जो मुजाहरे हैं वो भी किए जाएंगे और धरना भी दिए जाएंगे। जी
अच्छा शबीर, इन मुतालिबात के बारे ये बताइएगा, कुछ मुतालिबात तो वफाकी हुकूमत से हैं, कुछ सूबाई से हैं, तो ये चाहते हैं कि इससे मुज़ाकरात करना? बेसिक अगर बात की जाए तो इनके सूबाई और वफाक की हुकूमत के साथ जो मुतालबात है, उनका कहना है कि एक कमेटी बने जिसमें वफाक के नुमाइंदे भी हों और पंजाब के भी हों, और जो उनके पंजाब की सतह के मुतालबात हैं वो पंजाब हुकूमत उनको हल करे, और जो वफाक के हैं और अगर वफाक के जो नुमाइंदे होंगे वो उनको एड्रेस करें कि जो उनके मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। क्योंकि उनका कहना है कि पहले हमारी माल गाड़ियाँ जो हैं वो टोकर और क्या नाम मोटरवे पर जाने की इजाज़त दी जाती थी, मगर अब उनका कहना है कि कुछ अर्सा हो गया है कि मोटरवे की जाने से हमारी गाड़ियों को दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, जिससे उनका कहना है कि हमारा नुकसान भी होता है। और इस हवाले से उनका कहना है कि ये हमारा मुतालबा वफाकी हुकूमत के साथ है, और जो दीगर मुतालबात हैं जैसे कि शहर के अंदर पार्किंग स्टैंड है और उसके साथ साथ कस्टम्स की जानब से जो उनका कहना है कि माल भरी गाड़ी होती है, जो कस्टम नॉन कस्टम पेड गाड़ी सामान होता है, इस हवाले से उनका कहना है ना तो गाड़ी के ड्राइवर को पता होता है कि ये कस्टम शुदा है या नॉन कस्टम है, और इस हवाले से उनका कहना है कि जो नॉन कस्टम पेड सामान होता है वो मालिक की जिम्मेदारी होती है। इस हवाले से जो भी FIR या मुकदमा दर्ज करना है तो वो उस मालिक के खिलाफ किया जाए जो अपना सामान लोड करवा रहा है या ऑफ लोड करवा रहा है। जो गाड़ी है और ड्राइवर है उसको इस बात का नहीं पता होता कि ये जो सामान मैं लेके जा रहा हूँ ये कस्टम पेड शुदा है या नॉन कस्टम है। इस हवाले से उनका कहना है कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं होता। उसके इस हवाले से जो कस्टम हुकाम की जानब से जो है गाड़ी और ड्राइवर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये भी उनका मुतालबा है कि इसको इस हवाले से जो आए रोज FIR और मुकदमा दर्ज किए जाते हैं उनको रोका जाए। और दूसरी जानब जो है शहर के अंदर उनका कहना है कि जो स्टैंड हैं चार मकामात पर शहर में जो है मजदा को स्टैंड फराहम किया जाए, जो कि हुकूमत की जानब से जो है स्टैंड का वादा किया जाता है मगर वो वादा पूरा नहीं किया जाता। और उसके साथ उनका कहना है कि एक और जो मुतालबा सबसे बड़ा है कि उनकी 7500 गाड़ियां जो है वो महकमा एक्साइज की जानब से कैंसिल कर दी गई हैं, और उनका कहना है कि वो हमारी जो कैंसिल शुदा गाड़ियां उनको फिलफौर बहाल किया जाए। पहले भी मुतअद्दिद बार इस इशू पर जो है ये एहतजाजी मुजाहरे और धरने कर दे चुके हैं, मगर ये एक्साइज की जानब से और हुकूमत की जानब से कमेटी बनाई जाती है और जो कुछ ही देर के बाद वो कमेटी जो है वो गैर फाल हो जाती है और फिर उसी तरह नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। इस बार उनका कहना है कि अगर ये हमारे मुतालिबात के बारे में तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, मौसम के बारे अभी आपको अपडेट करें। सर्द मौसम की शिद्दत में इजाफा होने लगा, कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी शहर के कई मकामात पर मुदरिज सेहत हद तक पहुँच चुकी है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। सर्द और खुश्क मौसम की शिद्दत बरकरार, धुंध से भी मामलात जिंदगी मुतासिर। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। दूसरी जानिब फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ने लगी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी के इलाके में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 505 रहा। कोट लखपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 और कैंट में 375 रिकॉर्ड किया गया। अपर मॉल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 371, शाहदरा 363 और FC कॉलेज एरिया में 361 रहा। DHA फेज 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 299 रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस रेलवे का सिस्टम मुतासिर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। शदीद सर्दी में मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर ख्वार हो गए। फ़हद अमीन से बात करेंगे। जी फ़हद। रेलवे का सिस्टम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आज भी कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ही ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस आज 5 घंटे 45 मिनट और कराची एक्सप्रेस 5 घंटे लेट है। इसी तरह कराक्रम एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट और मच्छ से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे 10 मिनट लेट है। रहमान एक्सप्रेस 4 घंटे, तेजगाम एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट, खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट और फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 25 मिनट की ताखीर से आ रही है। ट्रेनें लेट होने से जो है वो मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शदीद सर्दी में मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर जो है वो ख्वार हो रहे हैं। जी ठीक है फ़हद अमीन, आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर में सख्त सर्दी की लहर बरकरार, आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा कि 3 से 4 रोज़ तक बारिशों का कोई इम्कान नहीं। इसी पर बात करेंगे। इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद है। जी इस्मा, कैसा रहेगा मौसम आइंदा 24 घंटे? जी बिल्कुल,
काफ़ी दिनों से देखने में यही आ रहा है कि लाहौर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। ना सिर्फ सर्दी देखने में आ रही है बल्कि काफ़ी दिनों से ये भी देखने में आ रहा है कि लाहौर में धुंध का राज भी नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर मेट चौधरी असलम साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर्दी की लहर कब तक रहेगी, फ़ोग का सिलसिला कब तक रहेगा और कब से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा धुंध का सिलसिला अभी चल रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में जारी रहेगा। जैसे अभी जो 31 जनवरी तक हम इसकी जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गए। आजकल टेम्परेचर जैसे चल रहा है, आज 4.3 था मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें कमी होगी और मैक्सिमम जो है जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तो बारिश की आने वाले दिनों में 3 से 4 रोज़ में कोई प्रेडिक्शन नहीं है और मौसम ड्राई होगा। अच्छा सर, जिस तरह 2016-17 में आपने बताया कि -2 पे भी टेम्परेचर लाहौर में एयरपोर्ट के एरिया में गया और फिर 2 सेंटीग्रेड भी लाहौर में देखा गया, तो कुछ ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि इस दफ़ा भी होंगे? जी बिल्कुल, जैसे आजकल जो साइबेरियन हवाएं आ रही हैं पाकिस्तान में और शुमाल मगरब से हवाएं आ रही हैं, उसमें काफ़ी शिद्दत होती है सर्दी की। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है जो काफ़ी करीब पहुँचने का इम्कान है। अच्छा बिल्कुल, जिस तरह डायरेक्टर मेट चौधरी असलम साहब ने बताया है कि सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा, टेम्परेचर जो है मज़ीद डाउन होने के चांसेस जो हैं वो बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ फोग के साथ स्मोक का जो सिलसिला है वो भी बताया जा रहा है कि लाहौर में प्रिडिक्ट किया जा रहा है। जी शुक्रिया इस्मा, आपने अपडेट किया। लोड शेडिंग की बात करें, शदीद सर्द मौसम में भी बिजली की एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली बंदिश ने शहरियों को परेशान कर दिया। फ़हद अमीन से बात करेंगे। जी फ़हद। बिल्कुल, शदीद सर्दी में भी बिजली सार्फिन की मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं हो सकी। लाहौर समेत लेस्को रीजन में बिजली की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो शदीद परेशान हैं। आज अगर तलब और रसद की बात की जाए तो बिजली की पैदावार में कमी के बायस लेस्को को बिजली भी कम फ्राहम की जा रही है, जिसकी वजह से आज लेस्को को 350 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फ्राहम करने के लिए 3150 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि NPCC की जानिब से आज लेस्को को 2800 मेगावाट बिजली जो है वो फ्राहम की जा रही है, जिसकी वजह से 350 मेगावाट का शॉर्टफॉल है और इस शॉर्टफॉल की वजह से लेस्को की जानिब से शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, जबकि लेस्को की जानिब से मेंटेनेंस वर्क भी शुरू किया गया है और शहर के मुतअद्दिद फीडर्स को जो है वो सुबह 9 बजे से शाम को 3 से 4 बजे तक जो है वो बंद रखा जा रहा है। तो लेस्को जो बिजली के सार्फिन हैं वो इस सूरत हाल की वजह से शदीद परेशान है। इनका कहना है कि कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। बिजली की एलानिया के साथ साथ जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद अजियत का शिकार हैं। जी आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास के ट्वीट की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वालिदैन और टीचर क्यों छुट्टियों में इजाफा मांग रहे हैं, आज की नस्ल के साथ क्या मसला है, कोई भी कुछ नहीं करना चाहता, ख़ास तौर पर पढ़ाई। आतिफ परवेज से बात करेंगे। आतिफ, वज़ीर तालीम ने ट्वीट किया, नाराज़ नज़र आते हैं। जैसा कि छुट्टियों में इजाफे की अफवाहें और जो वालिदैन की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है और टीचर भी इसमें शामिल है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो फौरी तौर पर जो मौसम सरमा की छुट्टियां हैं इसमें मजीद इजाफा कर दिया जाए। तो इस सारी सूरत हाल पर अब वज़ीर तालीम स्कूल मुराद रास की जानिब से ट्वीट किया गया और उसमें उन्होंने थोड़े गुस्से का भी इजहार किया है कि क्यों वालिदैन, टीचर और स्टूडेंट जो हैं छुट्टियों में इजाफा मांगते हैं। उनका कहना है कि वो भी इसी तरह की सर्दी में जो है वो स्कूल जाते थे, लेकिन कोई कंप्लेन ये इस हवाले से नहीं करते थे। आजकल की नस्ल को क्या हो गया है, कोई भी कुछ करना नहीं चाहता, खास तौर पर पढ़ाई। तो इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन भी कह चुका है कि मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन अफवाहें सरगर्म थी तो उस पर अब वज़ीर तालीम स्कूल मुराद रास की जानिब से ट्वीट किया गया और महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि वो पहले भी जो छुट्टियों में इजाफा हुआ है वो महकमा स्कूल एजुकेशन नहीं चाहता था, लेकिन कोर्ट की डायरेक्शन थी। शुक्रिया आतिफ। कोरोना वबा के बारे अभी आपको अपडेट करें। कोरोना के नए वेरिएंट XBB का पंजाब में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। महकमा सेहत की पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब ने ओमिक्रॉन XBB केसेस रिपोर्ट कर दिए। 5 केसेस में कोरोना वेरिएंट XBB रिपोर्ट हुआ। मोहम्मद बिलाल से बात करेंगे। बिलाल, ये बताइए इसके बारे में, और ये वेरिएंट XBB क्या है, इसके बारे में तफसील बताएं।
पंजाब भर में कोरोना वायरस के जो कंफर्म केसेस हैं बदस्तूर सामने आ रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ कोरोना का जो नया वेरिएंट है XBB, इसका भी पंजाब में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। और महकमा सेहत की जो हेल्थ रेफरेंस लैब है, इनकी जानिब से 30 जो मस्बत सैंपल्स थे, इनकी जीनयाती सीक्वेंसिंग की गई थी, जिसमें से 5 जो सैंपल्स हैं उनमें कोरोना का जो नया वेरिएंट है XBB वो सामने आया है। जबकि लाहौर से भी जो XBB का जो एक नया वेरिएंट है कोरोना का, उसका भी एक जो केस है ये सामने आया है। जबकि महकमा सेहत की जो टीमें हैं, इनकी जानिब से जो मुतासर अफराद हैं, इनका डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। और महकमा सेहत की जानिब से जो सफरी मालूमात ये भी हासिल की जा रही है। अब पंजाब के जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ से बैरून ममालिक से जो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनका भी जो स्क्रीनिंग है इसका अमल जो है ये शुरू कर दिया गया है, ताकि जो नया वेरिएंट है XBB इसको रोका जा सके। इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन हैं, इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है XBB, ये ओमिक्रॉन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और ये तेज़ी से फैलता है, लेकिन ये एसिम्प्टोमेटिक है, ये इसकी जो अलामात है इतनी ख़तरनाक नहीं है। लेकिन लिहाजा शहरियों को चाहिए कि जो कोरोना SOPs बनाए गए हैं इसमें अमल दरामद करें, ताकि कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जा सके। जी शुक्रिया बिलाल। अभी आपको अपडेट करें, इमरान खान से PTI लीडरशिप की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान ने पंजाब और मरकज़ी लीडरशिप को अपनी हतमी फैसले से आगाह कर दिया। इमरान खान की 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला के एतमाद के वोट की अमल को यकीनी बनाने की हिदायत की। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत। बिल्कुल, इमरान खान से मुलाकात हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी ये सामने आई है कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पार्टी लीडरशिप को आगाह किया है कि अगर पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट में ताख़ीर होती है या फिर इसकी असम्बली की तहलील में ताख़ीर होती है, तो फिर हमारे अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी होकर। शुक्रिया लियाकत। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन की तनसीबात की हिफाजत के मामले की। वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस सिस्टम की सिक्योरिटी की मंजूरी दे दी। सर्विलेंस के लिए मेट्रो बस के तमाम स्टेशन पर सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। तनसीबात की हिफाजत की जिम्मेदारी सिक्योरिटी कंपनी के पास होगी। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी ज़ैन, इस बारे बताइए। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन की तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मेट्रो बस सिस्टम का जो नया सिक्योरिटी स्टाफ भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी तनाजुर में मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस की सिक्योरिटी का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। गुज़िश्ता कई रोज से मेट्रो बस की तनसीबात की चोरी के वाक़यात रूनुमा हो रहे थे, तो जो अब नया प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक सर्वेलेंस के लिए मेट्रो बस के तमाम स्टेशन पर सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, जबकि मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से हर मेट्रो बस के स्टॉप पर तनसीबात की जिम्मेदारी भी इसी सिक्योरिटी कंपनी को सौंपी जाएगी। पहले से काम करने वाली जो सिक्योरिटी कंपनी 2000 है, उसकी मुद्दत मियाद आज इख्तिताम पजीर होगी है, जिसके बाद PMA की जानिब से नई सिक्योरिटी कंपनियों से इजहार दिलचस्पी भी मांग लिए गए हैं और आज जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे टेंडर तलब किए गए हैं। प्लान ये बनाया गया है कि मेट्रो बस के तमाम स्टेशन पर नए गार्ड तैनात किए जाएंगे, जबकि PMA कंट्रोल सेंटर में भी नया अमला तैनात किया जाएगा। नए सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने से मास ट्रांजिट अथॉरिटी पर सालाना बोझ का तखमीना भी लगा लिया गया है। मेट्रो बस की सिक्योरिटी पर माहाना 2,50,34,000 रुपए लागत आएगी। मेट्रो बस की अपडेट करने के लिए ज़ैन शुक्रिया आपका। कॉलेजेस असातिज़ा का मुतालबा मान लिया गया। कॉलेजेस के फंड्स तनख्वाहें पुराने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होंगी। महकमे हायर एजुकेशन ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को मरासला जारी कर दिया। आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ। कॉलेजेस असातिज़ा का मुतालबा मान लिया गया। कॉलेजेस के फंड्स तनख्वाहें और पुराने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होंगी। असातिज़ा का ये मुतालबा था कि उनके जो पुराने अकाउंट्स हैं उनमें उनकी जो सैलरीज हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। शहर लाहौर के मसाइल की बात करें तो ज़माना बदल गया, लेकिन शहर लाहौर में सीवरेज के मसाइल हल ना हुए। लक्ष्मी चौक और मुल्हे के इलाकों में गटर उबलने से पानी सड़कों पर आ गया। गंदे पानी और बदबू से शहरियों को परेशानी का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। सामिया सईद से बात करेंगे। जी सामिया, क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके लक्ष्मी चौक में और यहाँ पर सीवरेज का पाइप फटने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो गटरों का गंदा पानी है वो यहाँ सड़कों पर जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान हैं। अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से कोई इतनी कोशिश नहीं की गई कि इसको आके ठीक किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताएं, आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है?
तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं इस मुश्किलात में हम पड़े हुए हैं। ये पानी गंदा जा रहा है, होटल वाले परेशान हैं। ये प्लाजे का बिल्कुल फ्रंट है, ये भी ख़राब है। यहाँ से लोग गुजरते हैं, उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। अब 3-4 महीने के बाद अब जाके इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। अब जो है ना ये काम कर रहे हैं, उसमें ये काम शुरू किया था बीच में, फिर वार्डन वाले आ गए थे, उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते काम बंद करवा दिया था। 2 हफ्ते के बाद अब 3-4 दिन हो गए, अब दोबारा काम कर रहे हैं। लेकिन ये देख ले गंदा पानी है, इसकी वजह से लोग भी बीमार हो रहे हैं। 3 महीने मुसलसल ये ऐसे चलता रहे, हम शिकायतें भी भेजते रहे, करते रहे, लेकिन अब जाके ये काम होना शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरियों का कहना था कि वो 3 महीने से एप्लीकेशंस जमा करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब जाकर जो है ये काम होना शुरू हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। जी वाबला टाउन में पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हल की जाए, हम कॉपरेटिव लोग हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और हमारे मुतालबा हल करने चाहिए। जी, एक तो हमारा मुतालबा है कि हमारे ट्रांसपोर्टर को, हमारे ड्राइवर साहब को लाहौर में 4 जगह पर स्टैंड दिए जाएं। एक हमारा मुतालबा ये है, और दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो हमारी जानवर वाली गाड़ी, मवेशी मंडियों से गाड़ियाँ निकलती हैं जानवर लेके, उनको मोटरवे पे एंट्री उनकी बंद है, उनको फिल फॉर एंटर किया जाए, उनको मूव करने की इजाज़त दी जाए। और जो एक रोड पे हमें टिकटियाँ हमारे ड्राइवर की होती हैं, वो टिकटी के बाद हमारी FIR भी दर्ज नहीं होती, वो FIR दर्ज की जाएँ। इसके साथ साथ हमारे जो चलान होते हैं, नजायज़ चलान करते हैं, जो 2-2 हज़ार के हर रोज़ हज़ारों चलान होते हैं, नजायज़ चलान है, इन पे अमल दरामद किया जाए, वो चलान बंद होने चाहिए। जी, कल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने रब्ता किया था, उसके बाद SP कैंट ने शहजाद साहब ने रब्ता किया था, DSP ठोकर मल के इकराम से रब्ता किया था। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बैठे, अथॉरिटी बैठे, क्योंकि SP साहब के बैठने से हमारा वो टिकटियों वाला मामला, हमारा मोटरवे वाला मामला हल नहीं होगा। हमारे साथ बैठे, हम आने को तैयार हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत आपको इजी ले रही है, और जब तक आप कुछ 2-4 चौक बंद नहीं करेंगे, फिर मुज़ाकरात की टेबल पे देखें कि हज़ारों की तादाद से गाड़ियां हैं, हम नहीं अपने अवाम नास को परेशान करना चाहते, क्योंकि ये हमें पता है कि जब चौक बंद करेंगे लोगों को परेशानी होती है। जुमे का दिन है, 3 घंटे वो मोटरवे खुलता है, लोगों ने आना जो होता है, हम बहस नहीं बनना चाहते कि परेशानी का, लेकिन हम जो हुकूमत है, जो इंतजामिया हमें लाइट ले रही है, उनको लाइट लेना नहीं चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब वफाक भी आपके साथ रब्ता कैसे करेगी, क्योंकि आप तो एक शहर, एक चौक के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। वफाक को आपने कोई लेटर लिखा, कोई ऐसा सद्देबाज, क्योंकि आपके मुतालबात पंजाब हुकूमत के साथ ज़्यादा नहीं है, दोनों हुकूमतों के साथ है, वफाक भी और सूबाई के साथ। इस हवाले से क्या बनाया है कि अगर वफाक नहीं मानती तो क्या करेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोटरवे का जो मेन दफ्तर है, जो बाबू साहबू में है, वो भी करीब है। जो CTO साहब का ऑफिस है, वो भी लाहौर में है। जो इसमें IG साहब का ऑफिस है, वो भी लाहौर में है। कोई हमारे साथ टीम बिठा दें, हम बैठने को तैयार हैं, हम अपने मामले हल करने को तैयार हैं। अगर नहीं बिठाते तो क्या करना है? तो फिर हमारा जो रेफर कमेटी हमारी बैठी है, वो फैसला करेगी, जो करेगी, हम उसके पीछे हैं। हमें कुछ भी एक्शन लेना पड़ेगा जो पीछे से हमें कॉल आती है। अब इंशाल्लाह अगले 1 घंटे 2 घंटे में फैसला हो जाएगा, हमने क्या करना चाह रहे हैं। जी, हमें जो मुशावरत हो रही है ना, हम अगले